हाँ, फिर हम कर रहे थे द्विसंकरण। द्विसंकरण पर थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि टीटी दो लक्षण ले लिए हमने इसमें। एक तो ले लिया हमने लंबे और लाल, और एक हमने ले लिए इस बौने और सफ़ेद। अब जब इसमें हमने क्रॉस करवाया था तो हम ये चार्ट हमारा तैयार हुआ, जिसमें चार्ट तैयार करने के बाद हमने इसमें कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल आर इन सब की हमने नंबरिंग कर ली कि कौन किस नंबर पर है, कौन किस नंबर पर है। इस तरह से हमें 16 प्राप्त हुए। इन 16 जो प्राप्त हुए, इसमें हमने पहले तो कैपिटल टी यानी लंबे और लाल पुष्प देख लिए। उसमें आपके कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी कि दोनों ही पाए जाएंगे। वो जो होगा वो अब जो प्रभावी लक्षण होता है वो नज़र आता है। तो यानी लंबे और लाल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लंबे और लाल सिलेक्ट करने में जो हमें प्राप्त हुआ वो 1 2 3 4 5 7 9 10 13, तो ये हमें प्राप्त हुए, यानी कुल कितने थे, ये 9 थे। इसी तरह से जब हमने लंबे और सफ़ेद देखे तो वो हमें कितने प्राप्त हुए, 6 8 14, यानी 3 प्राप्त हुए। इसी तरह से हमने बौने और लाल देखे, यानी स्मॉल टी कैपिटल आर जब देखे तो हमें क्या मिला, 11 12 और 15, इतने नंबर पे मिले, यानी 3 मिले। इसी तरह से हमने बौने और सफ़ेद देखे तो हमें कुल कितने प्राप्त हुआ, 16वें नंबर पर था सिर्फ ये एक, तो एक प्राप्त हुआ। ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हम सारी संख्याओं को देखते गए और हमने उसमें से छांट के निकाल लिया कि कौन कौन सा है। निकालने के बाद हमें ये अनुपात प्राप्त हुआ, 9:3:3:1। ये हमारा फिनोटाइप है। ये फिनोटाइप है, जीनोटाइप नहीं है। जीनोटाइप करेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा। फिनोटाइप है। अगर आपके में ये आ जाता है कि आप जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है, तो आप उसमें आराम से बता सकते हैं कि भाई फिनोटाइप में तो क्या है, लक्षणों के आधार पर हम अनुपात तैयार करते हैं, और जीनोटाइप में जो जीन्स जाते हैं पेरेंट्स से अपने संतानों में, उसके आधार पर तैयार किया जाता है। अब ये दो जो प्रयोग किए उसके आधार पर मेंडल ने कुल 4 नियम दिए। कितने दिए, 4 नियम दिए, जिसमें था एकल लक्षण का नियम। इसमें यह बताया गया कि लक्षण जो है वो एक कारक पर स्थित होते हैं, और कारक जो है वो एक मात्रक होता है और एक पैतृक, यानी एक माता की तरफ से आता है और एक पिता की तरफ से आता है। ये जोड़े में पाए जाते हैं। ये इसका पहला सिद्धांत था। फिर उसने दूसरा सिद्धांत दिया प्रभाविता का नियम। उसने बताया कि जब जनकों में क्रॉस करवाया जाता है तो फर्स्ट पीढ़ी में सभी पादप कैसे, उसने बताई, लंबे थे। इसी तरह से जब और F2 पीढ़ी में उसे कितना अनुपात प्राप्त हुआ, 3:1। अब इसमें क्या था कि कुछ जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी मिले हुए थे तो उसके लंबा ही रहा। क्यों हुआ, यानी प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का था। अब इसमें इसने आकर क्लियर किया कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो आपके दिखाई देते हैं, और अप्रभावी लक्षण जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, दब जाते हैं। पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे और अप्रभावी लक्षण दब जाएंगे। यानी कि जब हमने बौना और लंबा पौधे का जब संकरण करवाया था, क्रॉस करवाया था, तो क्या हुआ था कि सारे पादप F1 पीढ़ी में हमें कैसे मिले थे, लंबे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लंबाई जो थी वो प्रभावी लक्षण थी और जो बौनापन था वो अप्रभावी लक्षण था। इसलिए अप्रभावी लक्षण जो था वो दब गया और प्रभावी लक्षण हमें नजर आया। अब आते हैं हम तीसरा, उसने दिया विसंयोजन का नियम, यानी पृथक्करण का नियम। इसमें ये बताया गया कि सभी जो जातियां जो लक्षण होते हैं वो सब पहले कारक जो है अलग अलग होते हैं। यानी कि इस नियम के अनुसार एक जोड़ी के जीन युग्मक निर्माण के समय एक
दूसरे से पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में जीन युग्म का एक जीन ही पहुंचता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यह नियम भी एक संकरण, जो हमने संकरण करवाया था एक लक्षण वाला एकल लक्षण वाला, उससे हमें ये प्राप्त हुआ था। ये पृथक्करण का नियम है। इसके बाद उसने चौथा नियम दिया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसके हिसाब से क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है। जब हम संकरण कराएं यानी कि दो लक्षण, यानी कि दो ही संकरण वाला जो हमने प्रयोग किया था, जिसमें हमने लंबे पादप लिए, जिसमें हमने ये लिए थे आपके लंबे और लाल पुष्प, यानी दो लक्षण वाले, और इसमें बौना और सफ़ेद, यानी जब दो लक्षण वाले हम लेते हैं तो उसमें बहुत सी संभावनाएं रहती हैं कि इसमें बौना भी बन सकता है, इसमें लंबा भी बन सकता है, इसमें आपका जो प्रभावी लक्षण या फिर कोई सा भी आपका बन सकता है। ये हम नहीं कह सकते, तो ये स्वतंत्र होता है, यानी कि ये अपना सिलेक्शन खुद करता है कि ये क्या बनेगा। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या बनेगा, क्योंकि इसका जो फिनोटाइप रहता है 9:3:3:3:1 रहता है। तो हाँ, बहुत सारी संभावनाएं होती हैं कि कुछ भी बन सकता है। तो ये आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। ये आपका मेंडल का पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको विकास के बारे में बताऊंगी, जो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी।